मनिकपुर गांव में एक परी नाम की लड़की रहती थी। परी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। परी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। रतन भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पर ये बात परी के सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखा आपने आपकी लाड प्यार का नतीजा। आपकी लाडली अभी तक सो रही है। आहा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? हाँ हाँ, मेरी बातें तो आपको चिल्लाना ही लगेगा। हमेशा ही तो जल्दी उठती है। आज थोड़ी देर से सो रही है तो क्या हुआ? उठ जाएगी। आपको तो कुछ भी कहकर फायदा नहीं। मैं ही महारानी को उठाती हूँ। अरे ओ महारानी, और कितना देर सोओगे? माँ, कल रात से मुझे बुखार है, थोड़ी देर सोने दो ना माँ। आहा, बुखार है? अच्छा बहाना था। चलो उठो, अभी के अभी उठो। आज अगर माँ जिंदा होती तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करती। परी बेटी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तुम समय से खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है बाबा। थोड़ी देर बाद परी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ, आओ। मैं तो यहाँ नौकर बैठी हूँ ना तुम्हारे लिए। कुछ खाने को नहीं मिलेगी तुझे। जाओ, पहले जाके गाय को चारा दो। परी उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है। अरे, तुमने अभी तक चारा नहीं खाई? माँ से दांत भरवाओगी क्या मुझे? ये लो, खाओ। बहुत अच्छे, अब मैं जाती हूँ, मुझे भी तो भूख लगी है। परी फिर से अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मैंने गाय को चारा खिला दिया, अब मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आ गई फिर से खाना मांगने। अभी खाना बनी नहीं, चलो जाओ यहाँ से। दुखी होकर परी बाहर चली जाती है। तुम लोग जानते हो, आज भी माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे कभी भूखे पेट नहीं रहने देती। परी जब भी दुखी होती थी, अपना दुख तालाब के मछलियों से कहती थी। उस दिन भी परी मछलियों से बातें कर रही थी। तभी उसे दूर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। परी बूढ़ी औरत के पास आती है। कौन हो आप? आज से पहले तो मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। मैं तो यहाँ ही रहती हूँ, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। अच्छा, क्या आप मुझे जानते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारी माँ को भी जानती थी। क्या आप मेरी माँ को जानते थे? क्या आपने मेरी माँ को देखा था? हाँ। तो बताइए ना, मेरी माँ दिखने में कैसी थी? तुम्हारी माँ दिल की अच्छी और बहुत ही दयालु थी, एकदम तुम्हारी तरह। और दिखने में तो बहुत ही सुंदर परी जैसी थी। क्या सच में? हाँ बेटी, हाँ। पर आपको इतना कुछ कैसे पता? मुझे सब पता है। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। ये ले जाओ, ये एक जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो भी खाने की चीज मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। सच में? अच्छा, मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? तुम मुझे दादी माँ कह के बुलाना। ठीक है दादी माँ, अब मैं चलती हूँ। घर आकर परी जादुई कटोरी से खीर मांगती है। हे जादुई कटोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम
मुझे थोड़ी सी खीर लाके दोगे? परी के कहते ही जादुई कटोरी में से खीर निकलती है। परी ये देख बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही परी खीर खाने जाती है तभी परी की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। ये कटोरी और खीर कहाँ से मिला तुझे? अच्छा तो तुमने चोरी की है। आने दो तुम्हारे बाबा को। नहीं माँ नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा चोरी नहीं की है तो किसने दी है तुम्हें इतनी कीमती कटोरी और खीर? परी डर के मारे बूढ़ी औरत के बारे में बता देती है। परी की सौतेली माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छा मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं माँ, ये सच है। अगर ये सच है तो उस बूढ़ी औरत से जाके कहो कि वो मेरे लिए बहुत सारे सोने के गहने ला के दे, तभी मैं यकीन करूंगी। परी दुखी होकर बूढ़ी दादी माँ के पास जाती है और सौतेली माँ की कही सारी बात बताती है। बूढ़ी दादी माँ मुस्कुराकर परी को बहुत सारे सोने के गहने देती है। ये लो परी, जाके अपनी माँ को देना। परी गहने लेकर अपनी माँ को देती है। इतना सारा सोने के गहने देखकर परी की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाती है। अगर वो जादुई बूढ़ी मुझे इतना सारा सोना दे सकती है तो वो और भी चीज दे सकती है। ऐसा कहकर परी की सौतेली माँ परी के पास जाती है। परी, अरे ओ परी, क्या हुआ माँ? उस जादुई बूढ़ी के पास जाओ और जाकर मेरे लिए एक आलीशान घर मांगना। ये आप क्या कह रही हो माँ? दादी माँ आपको घर कैसे देगी? ये गलत है माँ। अब तुम मुझे सिखाओगे सही गलत क्या है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बाबा से कह दूंगी कि तुम ये सोना चोरी करके लाए हो। इश राम, तुम्हारे बाबा को ये सुनकर कितना ज्यादा बुरा लगेगा। नहीं माँ, बाबा को कुछ नहीं बताना। मैं दादी माँ के पास जाऊंगी और एक अच्छा घर भी मांगूंगी। ऐसा कहकर परी फिर से उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। दादी माँ, क्या हुआ मेरी बच्ची? कहो क्या बात है? परी दादी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? ये ले जाओ, ये एक जादुई झाड़ू है। अपने माँ से कहना कि इस झाड़ू से अगर वो घर साफ करेगी तो वो घर सोने की बन जाएगी। परी झाड़ू लेकर अपनी सौतेली माँ को देती है और बूढ़ी दादी की कही बात अपने माँ को कहती है। जैसे ही सौतेली माँ झाड़ू हाथ में लेती है वो झाड़ू अपने आप उड़ने लगती है और परी की सौतेली माँ को खूब पीटने लगती है। अरे अरे, ये क्या बला है? आउच! ओए माँ, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं कुछ नहीं मांगूंगी और दोबारा परी को कभी तंग नहीं करूंगी। उस दिन से परी की सौतेली माँ सुधर जाती है।